ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल। ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लाइव ट्रेडिंग चैलेंज का आज डे 2 है। डे 1 का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिकॉज ये जो लाइव ट्रेडिंग चैलेंज हमने लिया है वो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन है। कोई भी सिंपल स्ट्रेटेजी जो प्राइस एक्शन बेस्ड हो, मार्केट में डोमिनेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड हो, या कोई प्राइस पैटर्न बेस्ड हो, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड्स को प्लान करते हैं और आपको लॉजिक्स भी एक्सप्लेन करते हैं। तो आज उसका डे 2 है और आज हम देखते हैं किस तरीके से हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलता है और किस तरीके से हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और उसे प्लान करते हैं। या तो हमें टारगेट मिलेगा तो हमें स्टॉप लॉस मिलेगा। तो हम ड्यूरिंग ट्रेड्स किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन रखते हैं और किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करते हैं। बिकॉज ट्रेड लेना एक पार्ट है और ट्रेड को मैनेज करना दूसरा पार्ट है। सो अगर आपको ट्रेड मैनेजमेंट नहीं आता या फिर ट्रेड किस जगह पे प्लान करना है नहीं समझ में आता है, तो आप ये वीडियो को पूरा देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज हमें कहाँ पे ट्रेड मिलता है और किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। क्या हमें टारगेट मिलता है या हमें स्टॉप लॉस मिलता है, आपके सामने होगा। जो भी होगा उससे आपको बहुत कुछ लर्निंग सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे हमने एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करा है। अगर आप देखोगे तो एट दिस लेवल हमने यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करा है एंड स्टॉप लॉस जो हमारा होगा अराउंड 12-13 पॉइंट के आसपास का, ये स्टॉप लॉस हम रखने वाले हैं, ठीक है। एंड टारगेट शुड बी एटलीस्ट 1:2 के आसपास, यहाँ तक का टारगेट प्लान करके चलेंगे, ठीक है। दो लॉट के साथ हमने ट्रेड प्लान करा है और ये आप देख रहे हो, ठीक है। समथिंग कुछ 400-500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और बड़ा ईजिली मेरे ख्याल से टारगेट आने वाला है, क्या 700-800 का प्रॉफिट चल रहा है। लॉजिक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली मार्केट में क्या हुआ, ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट इधर से सपोर्ट लेकर के एक बढ़िया सा रैली अपसाइड की ओर किया। रैली करने के बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड ऑन करने के बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट कैंडल दिया, बट इसका फेलियर आ गया। फिर मार्केट धीरे धीरे रिट्रेस होकर नीचे आया एंड अगेन उसी जगह पे गया जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन फेस करा था। तो यहाँ पे हमने ये कैंडल देखते हुए यहाँ पे नेगेटिव डाउन साइड का ट्रेड प्लान करा है और ये यहाँ पे देख रहे हो 1400-1500 के आसपास का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। 1:2 का टारगेट है इसमें हमारा। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 1 को में टारगेट आ गया है ना। चलिए, तो ये एक हमारे लिए रिजेक्शन का काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा प्रॉफिट बुकिंग में, ठीक है। अदरवाइज़ अब हम जो स्टॉप लॉस लेंगे वो ये लेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट हम स्टॉप लॉस लेंगे। चलो यहाँ पे रख देते हैं। ओके, सो 1900-2100 के आसपास प्रॉफिट चला गया है। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना होगा क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है ये एक एज अ सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टारगेट्स तो नहीं आ सकते थे बिकॉज मार्केट में लेवल्स पेंडिंग हैं ऑलरेडी, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं बड़े टारगेट्स। ऑलरेडी ये सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया। अगर ये पॉजिटिव कैंडल क्लोज हो गया तो फिर मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, सो परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा और नीचे आ जाए इस जगह पे तो एनी हाउ में बुक करना है प्रॉफिट 2200। देखो छोटे क्वांटिटी पे सफिशिएंट प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए, ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो टारगेट बहुत बढ़िया मिल रहा है 2500-2600 के आसपास का 2 लॉट पे। ओके, तो अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। परफेक्ट। सो ये ट्रेड हमने कैसे कैप्चर करा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रॉफिट क्यों बुक करा, क्योंकि अब ये जो लेवल है ना वो हमारे लेवल है। वो लेवल कैसे है आप ध्यान से देखो। प्रीवियस टाइम पे मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा 2-3 बार रिजेक्शन फेस करा है। उसके पहले मार्केट ने बाउंस बैक करा है। उसके पहले मार्केट ने रिजेक्शन फेस करा है, यहाँ भी रिजेक्शन फेस करा है, यहाँ भी रिजेक्शन फेस करा है। सो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि ये जो 25,925 का लेवल है वो एक बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा और आपके सामने एज इट इज़ दिख रहा होगा, ठीक है। ये सेम लेवल से मार्केट ने क्या करा, रिजेक्शन फेस करा। सो हम यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, एक अपसाइड का भी पोजीशन बना सकते हैं। बट एज यू नो कि अगर हमें 1:2, आप ये भी अगर स्टॉप लॉस इनिशियल स्टॉप लॉस के हिसाब से जाओगे तो 1:3 के आसपास का हमें तो टारगेट आराम से मिल चुका है इस ट्रेड में, ठीक है। अब वो अलग बात है कि पॉइंट्स हमें कम मिले, 30 पॉइंट्स का टारगेट ही था बिकॉज स्टॉप लॉस भी 10 पॉइंट के आसपास का मैक्सिमम था, ठीक है। अब देखो जहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करा एग्जैक्ट वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, 150 से डायरेक्ट प्रीमियम 142 के आसपास आ गया। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है कि आपको निकलना कहाँ पे है। हमें तो वैसे लग रहा था कि मार्केट इसी को टैकल आउट करेगा, बट नहीं, एग्जैक्ट एट दिस लेवल मार्केट आता है, टैप करता है और टैप करने के बाद एक बुलिश कैंडल बना सकता है। बना दिया, भले बनाएगा क्या। अब यहाँ से चांसेस है कि अब ये तो इसका ब्रेकडाउन करे या फिर ये ऐसे ऐसे करके निकलते हुए चला जाए। और आज आप देखोगे तो फर्स्ट ट्रेड ही था हमारा ये, ठीक है, 2300 के आसपास। हालांकि हमने 2500-2600 के आसपास प्रॉफिट देखे थे, बट कोई दिक्कत नहीं है, 2 लॉट के साथ छोटे लॉट पे काम कर रहे हैं तो हमारे लिए सफिशियंट है, ठीक है।
मतलब सीखने के लिए चीज़ है, ठीक है। आप चाहोगे बड़ा पैसा बनाना तो उसके लिए बस कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, बड़े कैपिटल आप लेकर के आओ और चीज़ों को डिप्लॉय करो। बट द मेन थिंग कि अगर आप छोटे पैसे से कंसिस्टेंट मनी नहीं बना सकते हो तो बड़े पैसे से भी बनाना डिफिकल्ट काम है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ट्रेड सिंपल एनालिसिस बेस किया और आपको एनालिसिस भी समझा दिया। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। मार्केट में सिंपली क्या हुआ, इधर कहीं प्रीवियस डे पे क्लोजिंग आया था, डायरेक्ट गैप अप खुला मार्केट और गैप अप खुलने के बाद एक बढ़िया रैली आई। यहाँ पे मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट आई, तो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का मतलब आज के डे के लिए बन चुका था, ठीक है। और इस डे पे रेजिस्टेंस जैसे बना, मार्केट स्लो एंड स्टडी करके धीरे धीरे ऊपर की ओर आया। सभी लोगों को यहाँ पे अपसाइड एंटर करवाया और हमने यहाँ पे एक नेगेटिव रिजेक्शन कैंडल देख करके एंट्री बना दिया, ठीक है। और हमने जहाँ पे टारगेट बुक करा, आप देखो वहीं से मार्केट डायरेक्ट नीचे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने भी बोला था कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बट ऑलरेडी हम अगर टारगेट ले चुके हैं तो ज़्यादा हमें लालच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरी ट्रेड्स हैज़ पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग करते तो ये शॉर्ट टारगेट ही आता, देर इज़ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है स्टॉप लॉस भी ले लेता। तो अगर हमें फर्स्ट ट्रेड में टारगेट मिल गया है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हम उसको क्लोज करें। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को देखते हुए हमने यहाँ पे शॉर्ट करा और जो हमने प्लान करा था वो प्लान एग्जैक्ट मैच कर गया, ठीक है। कि मतलब यहाँ से एग्जैक्ट ये जो लेवल है 25,925 के आसपास का, यहाँ से बाउंस बैक आ गया। अब हमारा एंट्री के आसपास जहाँ हमने एंट्री प्लान बनाया था इस जगह पे एग्जैक्ट एंट्री लेवल पे आ गया प्रीमियम, है ना। सो ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा और आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लेवल्स आप कैसे निकालते हो, तो लेवल्स देखो, लेवल्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप मेजर लेवल्स निकाल सकते हो, दूसरे आप माइनर लेवल्स निकाल सकते हो। माइनर लेवल्स होते हैं जो इंट्राडे में मार्केट खुद बनाता है, जैसे आज का ये माइनर लेवल बेस्ड ट्रेड था। मतलब सुबह मार्केट ओपन होने के बाद इस जगह पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन फेस करा, तो ये क्या हो गया, माइनर लेवल हो गया। जब भी दोबारा मार्केट यहाँ पे जाएगा तो देर इज सम शॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद एक बार फिर से रिजेक्शन फेस करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज व्हाट माइनर लेवल। अब ये जो लेवल है ये अब क्या हो गया, माइनर प्लस मेजर। मेजर कैसे है, क्योंकि प्रीवियस डेज पे मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन फेस करा, बड़े बड़े रिजेक्शन फेस करा है, बहुत बड़े बड़े सपोर्ट यहाँ से खाए, बहुत बड़े बड़े रिजेक्शन फेस करा है। तो ये जो लेवल है वो मेजर लेवल है और आज के डे पे इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट भी कर दिया, तो ये क्रूशियल लेवल हो जाएगा। अब दोबारा अगर मार्केट इस जगह पे आएगा तो एक अच्छी खासी बाइंग आने की पॉसिबिलिटी है। वैसे अगर ये यहीं से निकलते चला जाता तो ये भी लेवल को निकाल लेगा आज का मार्केट, ठीक है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ट्रेड एनालिसिस समझ में आया होगा और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हम आपको सभी चीज़ें सिखाते जाएंगे। कल भी हमारा सिंपल एनालिसिस बेस्ड ट्रेड था, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड था और आज भी हमने सिंपल रिजेक्शन देखते हुए यहाँ पे ट्रेड करा और वन गो में 2 कैंडल के अंदर हमारा टारगेट आया, जहाँ पे हमने बुक करा वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन फेस कर लिया, ठीक है। सो मेन चीज़ क्या है, ट्रेड लेना और ट्रेड को सही टाइम पे बुक करना। एग्जिट भी एक अच्छे ट्रेडर की वो होती है कि अगर आप एक अच्छे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सही टाइम पे एग्जिट भी लेना आना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए।